बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, आज हम उसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सीज़न। सीज़न क्या होता है? सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन हम सब जानते हैं कि सीज़न जो है वो समर, ऑटम, स्प्रिंग एंड विंटर, ये चार जो नेम होते हैं दैट इज सीज़न। बट हम इस टॉपिक में या इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सीज़न, ये जो चार नेम मैंने बताए ये कैसे बनते हैं, इसकी जो डिफरेंट हर सीज़न का जो क्लाइमेट होता है वो क्यों पैदा होता है, हार्ड क्रिएट वो होता है क्यों, ऐसा अर्थ में ऐसी क्या चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से ये सीजन जो है वो क्रिएट होते हैं। सीजन बेसिकली अगर हम देखें तो वो टेम्परेचर, सीजन को अगर हम बेसिकली देखें तो सीजन क्या है? इट इज अ चेंज ऑफ क्लाइमेट, यानी हमारी जो अर्थ का क्लाइमेट जो चेंज होता है हम उसे क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। और ये क्या इन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड आवर्स। यानी जो इन तमाम जो बात मैंने नाम आपको बताया या कॉल किए, जिसमें टेम्परेचर है, आवर्स है, रेनफॉल है और डायरेक्शन ऑफ विंड्स है, सनशाइन है, ये सारी चीज़ें अगर चेंज होती हैं तो क्यों होती हैं? रेनफॉल किसी दुनिया के किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, किसी एरिया में बिल्कुल ही नहीं होती। दुनिया के ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ रेनफॉल ना होने के बराबर होती है। ये इसके रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये डिपेंड करता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन ऑफ विंड्स भी जो है वो क्लाइमेट या सीजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हर सीजन में विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। समर में डायरेक्शन कुछ और होती है, वाइल विंटर में उसकी जो विंड डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट हो जाती है। इसका भी रीज़न क्या होता है? आवर्स, डे और नाइट के आवर्स में जो है बहुत बड़ी चेंजेस आ जाती है। इसके अलावा सनशाइन, सनशाइन के क्या टाइमिंग होते हैं, कितनी देर सनशाइन रहता है, विंटर में कितना रहता है या समर में कितना रहता है, ये सारी चीज़ें जो जब चेंजेस आती हैं सारी चीज़ों में, तो देन वी कॉल द सीजन। यानी अब समर का सीजन है या स्प्रिंग है या विंटर है, इन सारी चीज़ों को की चेंजेस की वजह से हम ये बता सकते हैं कि अब जो है वो सीजन चेंज हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो इट मीन्स कि अब सीजन चेंज होता जा रहा है और टुगेदर चेंज हो जाता है। इन तमाम जो बहुत ही हमारी ह्यूमन लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेनाज हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अर्थ और ह्यूमन बीइंग और अर्थ का जो एक रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे। सीजन, अगर सीजन चेंज ना होते, सपोज अगर हमारी लाइफ में सीजन चेंज ना होते या नेचर ने या अल्लाह ताला ने ये सीजन को चेंज करने का फिनोमेना या कैरेक्टरिस्टिक इस ज़मीन में या अर्थ में नहीं रखी होती तो कितना बड़ा जो है वो हमारी लाइफ का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती और मे बी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। क्योंकि बिल्कुल स्टैटिक जो अगर वेदर हो तो वो उसमें बहुत लंबे अरसे तक जो लाइफ को एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर लेट्स सपोज हम सिर्फ नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो कि कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट एरिया ऑफ अर्थ है, वहाँ भी कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती। बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आती लेकिन वहाँ भी विंटर और समर आते हैं। सनशाइन का जो है वो ड्यूरेशन चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज होती है।
ये सारी चीज़ें उन एरियाज में भी चेंज होती रहती हैं और बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आता, बट ये सारी चेंजेस वहाँ भी होती हैं। इसी तरह दुनिया के जो सबसे हॉटेस्ट या वार्म एरिया हैं, इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं, वो भी जो है बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द टेम्परेचर काफ़ी रहता है वहाँ पे, 26 डिग्री to 32 डिग्री तक भी रह सकता है, बट वहाँ भी विंड डायरेक्शन, डे नाइट का जो है सनशाइन का ड्यूरेशन, डे नाइट में चेंजेस और इसी तरह की जो डिफरेंट चेंजेस हैं वो तमाम चेंजेस इन एरियाज में होती हैं। तो रेनफॉल कितनी होती है, विंटर में कभी रेनफॉल ज़्यादा होती है, रेनफॉल समर में ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं सीज़न या जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है उसको जो है वो इक्वल या बैलेंस में रखती है, ताकि और यही एक नेचर या अल्लाह ताला की एक ख़ास बात है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह चल रहा है और वो एवरी ईयर रिपीट होता है और अपनी जो चेंजेस के साथ वो होता रहता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम में सबसे जो बेसिक चीज़ काउंट करती है वो इस अर्थ की क्या चीज़ है, आप लोगों ने टेस्ट में भी ये चीज़ें लिखी थी क्योंकि मैंने पूछी थी, वो क्या चीज़ थी, सीजन, हाउ सीजन क्रिएट होते क्यों हैं। सीजन की क्रिएट इस वजह, सीजन की क्रिएशन का सबसे जो बेसिक जो फिनोमेना है दैट इज रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, यानी अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन और अर्थ का उसके अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है, ये सीजन ऑफ का जो है वो क्रिएट करने की बायस बनती है। और डे नाइट विंटर समर ये सब उसका जो रोटेशन है, और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, रोटेशन भी हो और रेवोल्यूशन भी हो, बट अगर एक चीज ना हो तो ये कभी भी सीजन जो है वो क्रिएट ना हो सके। और वो क्या चीज है, वो चीज है अर्थ का थोड़ा सा टिल्ट होना, यानी अर्थ थोड़ा सा टिल्ट हुई हुई है अपने 23.5 डिग्री पर। अगर ये अर्थ टिल्ट ना होती और बिल्कुल स्ट्रेट होती तो फिर सीजन क्रिएट नहीं हो पाते। सिर्फ इस टिल्ट होने की वजह से, यानी नेचर या अल्लाह ताला ने जब इस ज़मीन को बनाया तो उसको थोड़ा सा टिल्ट रखा, जिसकी वजह से सीजन क्रिएट होते हैं। ये मैं आपको कोई कंप्लीट जो इसका साइंटिफिक जो रीज़न है विद डायग्राम और वीडियोस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सीजन्स क्रिएट क्यों होते हैं। ये दुनिया की जो तमाम एरियाज़ हैं उस पर सीज़न क्या होता है और किस तरह से वो उस जगह पे या उस एरिया पे इफेक्ट डाल रहा होता है, और वो जो डिफरेंट एरियाज़ हैं दुनिया के, उन एरियाज़ में वो सीज़न होता क्यों है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, यानी दुनिया की जो इक्वेटर क्या है, सेंटर ऑफ द एक दैट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आपको जो टेस्ट लिया गया था उसकी तमाम चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में रिकॉल होंगी, और आपको बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों की समझ आ जाएगी जो कि आपके एमसीक्यूज में टेस्ट लिया गया था। पहले ब्राज़ील में एक जगह है जो बिल्कुल इस इक्वेटर यानी इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर लाई करता है, और समर में इस जगह का जो टेम्परेचर है वो 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जबकि हम बिल्कुल पोलर रीजन पे जो एक एरिया है दैट इज साइबेरिया, जो जो रशिया का नॉर्दर्न एरिया है, साइबेरिया में जो सनशाइन का टाइम है वो ऑलमोस्ट 22 आवर्स होता है, और 2 आवर्स जो है वो नाइट होती है सेम टाइम ऑन द सेम टाइम। जब यहाँ पे टेम्परेचर ब्राज़ील में इक्वेटर पे होता है तो ये 23 और 22 के बिटवीन होता है, और
सनशाइन बहुत ज़्यादा होता है। वाई ऑन द सेम टाइम जो साइबेरिया का वन ऑफ द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड है वह अच्छा, जब हम ये यहाँ ब्राज़ील की इस एरिया की बात की कि समर में यहाँ जो है 22 डिग्री के बिटवीन टेम्परेचर होता है और सनशाइन या डे टाइम भी ऑलमोस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट ऑन द सेम टाइम जो हमारा आर्टिक सर्किल है यानी साइबेरिया, फॉर एग्जांपल आर्टिक साइबेरिया का जो एरिया है जो कि रशिया का नॉर्दर्न एरिया है और वन ऑफ द कोल्डेस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के कोल्डेस्ट एरियाज में से एक एरिया है, वो आर्टिक सर्किल में है। वहाँ का जो डे टाइम जो है वो 22 आवर्स होता है और 2 आवर्स जो है वो नाइट होती है। ये ऑन द सेम टाइम नॉर्दर्न एरिया में ये सिचुएशन होती है। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है ऑन द सेम टाइम। आप ये देखें कि दुनिया के डिफरेंट एरियाज में ऑन द सेम टाइम कितना बड़ी चेंजेस होती है, कितना डिफरेंट है वो एक दूसरे से, जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्ट। ये जो अर्थ का टिल्टनेस है, इस टिल्ट होने की वजह से ये सीजन में या क्लाइमेट में चेंज आ रहा होता है। ये सबसे एक मेन यानी एक टिल्ट होना जो है कितनी इम्पोर्टेंट फैक्टर है अर्थ का सीजन को क्रिएट करने में। और सबसे जो एक और वंडरफुल या इम्पोर्टेंट बात है कि अगर समर में जो जैसे यहाँ पे जो ये इक्वेटर ने क्या किया है, इक्वेटर का जो टॉप का एरिया जो इसको डिवाइड किया है इक्वेटर ने, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, जो साउथ का एरिया उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो ऑन द सेम टाइम अगर इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑन द सेम टाइम जो है वो विंटर होता है। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो समर होता है। ये हम इस बात से भी नोट करते हैं। सबसे ज़्यादा यह चीज़ हमारे कब नोटिस में आती है, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं। यहाँ पर जब समर होता है और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस या न्यूजीलैंड में उस वक्त सेम टाइम में विंटर होता है, लोग वहाँ स्वेटर पहन के जो प्लेयर्स हैं वो मैच खेल रहे होते हैं। और जब यहाँ विंटर होता है और हम अगर वहाँ न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखते हैं तो वहाँ सब डे टाइम या समर की तरह जो है ना क्लाइमेट या वेदर को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये बात हमारे आम तौर पे नोटिस में आ जाती है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट वो कहाँ पे इन एरियाज में है, तो यहाँ पे जो है वो समर होता है और हम पाकिस्तान या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरियाज में विंटर होता है तो यहाँ समर होता है। और अगर यहाँ समर होगा तो इन एरियाज में विंटर होगी। ये जस्ट अपोजिट होता है। और क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्ट। उसके टिल्ट होने की वजह। आज के लेक्चर में हमने आपको सीजन वाई दे आर क्रिएट, उसके रीजन क्या है और उसके जो इंग्रेडिएंट है सीजन के, यानी हम किसी भी सीजन को या जो चेंजेस आ रही होती हैं वो क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, और सीजन बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, किन चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं, देन वी कैन कॉल दैट इट इज अ सीजन। ठीक, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअली ये डे नाइट या वेदर या सीजन क्रिएट क्यों होते हैं।